इस दौरान आज सुबह सुबह तकरीबन 11 बजे के अराउंड या 10 से 11 बजे के अराउंड एक खबर आई, मेरे पास भी वो पहुंची। बल्कि मुझे कहा गया कि इस खबर की तस्दीक कर लें। खबर ये थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग में दो हैरानकुन खबरें हैं और दो अहम डेवलपमेंट्स हैं। हैरानकुन खबरें जो हैं वो, एक तो इमरान खान साहब की आपको पता है तबीयत नासाजी के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनसे लिंक्ड है कि अडयाला जेल से अंदर की कोई खबर बाहर आई है उनकी सहूलियात के हवाले से कि इस टाइम क्या है। वो बड़ी हैरानकुन तफसीलात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उसको रिपोर्ट किया, वो आपसे डिस्कस करनी है। फिर एक हैरानकुन खबर सियासी मंजरनामे से भी है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक अहम डेवलपमेंट जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स के लिए है। बिकॉज आज इमरान खान साहब का जेल से तीसरा पैगाम भी आया है, उसी से लिंक्ड है। कोई नई तहरीक शुरू करने का कहा जा रहा है वकला से। और लेकिन जो इनिशिएट हुआ वो पेशावर हाई कोर्ट से। पीटीआई को जलसों की इजाज़त के हवाले से केस था काफ़ी देर से पेंडिंग के। सियासी जो सरगर्मियां हैं वो एक जमात को शुरू नहीं करने दी जा रही और काफ़ी मरतबा इसके ऊपर चर्चा हो चुकी। अदालत में ये केस गया, कन्वेंशन भी कराना है तो अदालत में जाते हैं कि जनाब हमें कन्वेंशन करने दें, अदालत इजाज़त देती है लेकिन फिर होने नहीं दिया जाता। लाहौर में आपने देखा क्या हुआ, और यही सारा कुछ पेशावर में भी हो रहा है। तो लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने ये बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया और आज उन्होंने इस केस को इन रिमार्क्स के साथ या इस फैसले के साथ डिस्पोज ऑफ किया है, जिसमें उन्होंने इजाज़त दे दिया है पीटीआई को कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर सकती है। ये नहीं लिखा इस फैसले में कि वो कैरी कर सकती है या कंटिन्यू कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जमात कोई बैन जमात नहीं है और ना अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा डिसीजन है जिसे ये तासुर लिया जाए कि जनाब ये जमात बैन है और इस वजह से ये अपनी सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकती। और अपने फैसले के आखिरी पैराग्राफ में मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये तहरीर किया कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो बाउंड है इजाज़त देने के लिए। अगर उसे लगता है कि किसी जगह पर कोई नुक्से अमन पैदा हो सकता है या अमनो अमा की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है तो वो माकूल रिस्ट्रिक्शंस लगाकर, माकूल रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां लगाकर, फॉर एग्जांपल के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना या फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ के इस वेन्यू पे नहीं करना। लेकिन ये नहीं है कि वो कहे कि करना ही नहीं है, वो वेन्यू तब्दील कर सकता है, कोई और रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लेकिन वो बाउंड है आपको सियासी सरगर्मियों की परमिशन देने के लिए। ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है और उन्होंने पीटीआई को एक तरह से ये कहा है कि वो सूबे में जहां चाहे अपनी सियासी सरगर्मियां कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पीटीआई क्या करती है। सियासी सरगर्मियों के लिए तो बेचैन है इस टाइम पीटीआई के कारकुनान, वोटर सपोर्टर। इजाज़त नहीं भी मिलती तो कहीं ना कहीं कन्वेंशन वो छोटा मोटा कर लेते हैं। ये अलग बात है कि वो पर्चे हो जाते हैं, मुकदमात हो जाते हैं, लेकिन अब अदालत का चूंकि ऑर्डर आ चुका कि इन चीज़ों की इजाज़त अदालत ने खुद दी है, तो उसके बाद अगर कोई मुकदमा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसकी क्या हैसियत रहेगी। ये एक प्लस पॉइंट चला गया पीटीआई के पास। देखते हैं कब सियासी सरगर्मियां शुरू होती हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज जेल से अपना तीसरा पैगाम रिलीज किया। इस पैगाम में उन्होंने 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की है। पहली बात, उन्होंने वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि वकला तैयारी करें, वो तहरीक शुरू करें, वो लीड करें, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपको ये बात तो पता चल जाएगी कि बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो जब भी इंतखाब हुआ या पीटीआई अगर इंतखाबात में हुई, इंशाल्लाह जो कि लग रहा है कि होगी कोशिशों के बावजूद भी, लेकिन लग रहा है कि उसमें बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी भी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि इस बार मैं वकला को चांस दूंगा, बिकॉज बाकी लोगों के लिए वो साजगार माहौल नहीं है, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके लिए भी। और वो जो इलेक्टेबल्स वाली सियासत थी वो तो इमरान खान साहब ने वैसे ही दफन कर दिया, इसलिए इलेक्टेबल्स की अब कोई हैसियत या वैल्यू उस तरह से रह नहीं गई। तो आज अपने पैगाम में उन्होंने वकला से ये कहा है कि ये वक्त है, ये क्रॉस रोड जिस पे पाकिस्तान अभी है, आप एक तहरीक शुरू करें। पाकिस्तान में एक तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से और दूसरा वोट के हक के लिए। इस बात के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि जब भी इलेक्शन हो वोट का हक ज़रूर मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वकला जो है वो लीडिंग रोल अदा करें। ये सानवी बात है कि कौन इलेक्शन जीतता है या कौन वज़ीर आज़म बनता है या किसकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, लेकिन जो वोट के हक का इस्तेमाल है वो हर हाल में मिलना चाहिए। तो ये उनके पैगाम का खुलासा है। और साथ में
जो इन हालात में भी एक सबसे अहम बात उन्होंने की कि अपने जजेस के साथ खड़े हो जाएं। ये जो कुछ इन सिनेरियोज में हो रहा है या पूरी पार्टी को लग रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, या इमरान खान साहब को एक सिंगल आउट करके उनको उनके साथ जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, इसके बावजूद स्टिल वो अपने लोगों से, अपने वकला से, अपने कारकुनान से, या अपने मैसेज में वो कह रहे हैं कि अदलिया के साथ खड़े हो जाएं, इन जजेस के साथ खड़े हो जाएं, नो मैटर व्हाट द डिसीजन इज़, कि क्या होगा, क्या फैसला आएगा, बट अदलिया को सपोर्ट करें। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनकी तरफ से। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी सी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, हैरान कुन खबरों के हवाले से मैं बताता हूँ कि कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं इमरान खान साहब की खुदा न खास्ता तबीयत की नासाजी के हवाले से। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि ये अभी तक महज अफवाह है, इसलिए क्योंकि जब तक इंटरनली कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक इसके ऊपर ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना। इस दौरान आज सुबह सुबह तकरीबन 11 बजे के अराउंड या 10 से 11 बजे के अराउंड एक खबर आई, मेरे पास भी वो पहुंची, बल्कि मुझे कहा गया कि इस खबर की तस्दीक कर लें। खबर ये थी कि इमरान खान साहब की तबीयत फिर नासाज हो गई है जेल में, और उनको कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, कोई शायद मैदे की कोई तकलीफ़ का जिक्र किया जा रहा था उसमें, लेकिन बाद में उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, और जो जेल इंतज़ामिया थी या जेल ज़राए थे उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी। कुछ देर के बाद एक उनकी पार्टी के वकील हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत बेहतर है। बहरहाल इसका कोई इम्कान ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि खारिज अज़ इम्कान है, तबीयत नासाज हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल कन्फर्मेशन तक का इंतज़ार होना चाहिए। अच्छा, इस सारे मामले में जो हैरान कुन खबर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, जैसे ही ये खबरें चली ना कि तबीयत नासाजी है, वहीं एक पैरेलल एक और ख़बर भी चली। आप ज़रा सा लिंक कीजिएगा, आपको आइडिया होगा कि ये खबरें कैसे और कहाँ से आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले जियो न्यूज़ पे एक खबर चली, रईस अंसारी साहब हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं लाहौर से, गालिबन ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के जियो न्यूज़ के, उन्होंने ये खबर दी। हैरान कुन खबर मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ या समझ रहा हूँ, हो सकता है ना हो, लेकिन जिस तरह की वो तफसीलात बता रहे हैं कि इमरान खान को जेल में जो सहूलियात मौजूद हैं, उसमें उन्होंने बताया कि अडयाला जेल के 8 कमरे इमरान खान के पास हैं, और फिर उनको टीवी चैनल दिया गया जिसके ऊपर 10 टीवी चैनल जो हैं वो उनके पास दस्तयाब हैं, वो खबरें शबरें सुन सकते हैं, या 10 चैनल्स जो हैं वो स्विच हो सकते हैं। गालिबन कोई 1 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि वो चैनल तब्दील कर दिया जाता है, फिर कोई और चैनल देखते हैं। तो वो दे ही दिया तो फिर तब्दील करने का क्या फ़ायदा, वो खुद ही कर लेंगे अगर उन्हें ज़रूरत हो। लेकिन मैं हैरान हूँ, 8 कमरे, मतलब एक सेल को तोड़कर जज के ऑर्डर पर थोड़ा सा जगह खुली की गई कि वो वॉक कर सके, और अभी ये खबर आई या नशर हुई कि 8 कमरे अडयाला जेल के दे दिए गए, प्लस बताया गया कि मैट्रेस, ठीक है ये तो हो सकता है, मैट्रेस और जो छोटी मोटी सहूलत है वो दे दी, अखबार दे दिया, यहाँ तक तो बेड वगैरह दे दिया, यहाँ तक तो समझ आती है, बट 8 कमरे, टेलीविज़न, और ये इसी के पैरेलल जैसे ये खबरें चलती है ना कि कोई गड़बड़ है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, बिल्कुल उसी के पैरेलल ये वाली खबरें भी चलने लग जाती हैं। एनीवेज, जो भी है ये तो उनके वकला या उनके ख़ानदानी ज़राए बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो वकला अंदर मिल के आते हैं वो तो आगे यही बताते हैं कि बड़े हशाश बशाश है। बल्कि वो मैं एक बयान सुन रहा था उनका, नईम पंजोता का, वो बता रहे थे कि जो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है केसेस के हवाले से हम बड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं, बट जब जाके जेल में खान को मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि वापसी पे हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अभी भी होप बाकी है। तो इमरान खान जब तक डिटर्मिन हैं, अंदर हैं या बाहर हैं, वॉट जब तक वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं है, तो मेरा ख्याल है किसी भी वोटर सपोर्टर के लिए उस तरह परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी हैरान कुन खबर जो है वो, चलें उसको कम हैरान कुन कह लेते हैं, वो आज नवाज शरीफ के हवाले से आसिफ जरदारी साहब का बयान है, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। ये आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं, तहिया कर लिया उन्होंने, क्योंकि अच्छा इस तहिए के 2 हिस्से हैं। एक तो ये है ना कि उनके साथ बड़ा कोई नेक्स्ट लेवल का पार्ट हुआ है, ठीक है, उनके साथ बड़ा हैंड हो गया है, जो उनको थोड़ा सा लेट अब पता चला या अब उन्हें रियलाइज़ हो गया, लेकिन इस अंदाज से रियलाइज़ हुआ कि अब वो बोल नहीं सकते या अब वो कह नहीं पा रहे कि अगर अब कहेंगे तो अपना ही पेट नंगा करने वाली बात है, इसलिए अब वो खामोश है। लेकिन हल्के फुल्के फायर वो इधर उधर से करा रहे हैं अपने पार्टी के लोगों से, लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि जो भी हो जाए अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। उससे समझ ये आती है कि ये कोई एग्रीमेंट था या कोई एक समझौता था कि इस बार शहबाज शरीफ साहब बन जाए वज़ीर आज़म, जो भी कराना है केसेस वेसेस ख़त्म कराएं या आगे पीछे, ये टर्म आपकी है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगली बारी साड़ी।
तो अगली बार जो है वो हम आएंगे और हमारा होगा। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो वज़ीर आज़म जियाला होगा और हमारी पार्टी का होगा, तो ये वो कह रहे हैं। चले, ये सियासी हद तक तो उनकी बात में वज़न है, क्योंकि जोड़ तोड़ के बाहर हैं। तो अगर ये बात कही जाए कि जनाब को वज़ीर आज़म बनना है या किसने आना है, क्या होना है, उसमें उनका बड़ा किरदार रहेगा, इस बात में फैक्ट है, एक सियासी हकीकत है। बट अगर कुल्ली तौर पे कोई ये समझे कि मैंने साबिका वज़ीर आज़म बनाया था, मैंने, जो नेक्स्ट होगा वो भी मैं बनाऊंगा, तो फिर आवाम किस लिए, आवाम के वोट किस लिए हैं, फिर इन्होंने क्या करना है बेचारों ने। तो ये है उसका दूसरा पार्ट कि आवाम का भी तो कोई रोल है या नहीं। तो अगर आप यही समझ रहेंगे कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी और मंशा से हो रहा है, तो आवाम का फिर इतना खर्चा, ये फिर इलेक्शन के ऊपर इतना खर्चा, तो फिर आप ऐसा किया करें, कुरंदाजी कर लिया करें या पर्चियाँ डाल लिया करें जिसकी बारी आई वो, इस बार ये वज़ीर आज़म, इस बार हमारा वज़ीर आज़म। तो इस तरह करने में क्यों ये इतनी टेंशन आवाम को दी हुई है। एनीवेज़, अल्लाह करे कि आवाम के वोटों से ही फैसले हों इस मुल्क में, जो कि आने वाले वक्त में लग तो रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टिल दे आर होप्स। तो जब तक होप्स हैं कोशिश जारी रहेगी। नून लीग की तो पूरी कोशिश है कि किसी तरह से बस कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि ये बल्ले शल्ले का निशान भी ना हो, इमरान भी नहीं है, निशान भी ना हो, और बस कुछ भी ना हो, फिर हम कर लें सारा कुछ जो भी करना है। तो अगर ये इतना आसान होता, इतना आसान काम होता, तो शायद अब तक इलेक्शन हो भी चुके होते, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसीलिए भी और भी इसके ऊपर सोच विचार होगा। किस लेवल की मैनेजमेंट होती है, क्या होता है, वो तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ओवरऑल सिनेरियो है। आखिरी खबर आज की जो अफ़गानियों के ख़िलाफ़ एक्शन के हवाले से है, वो बड़ी बड़ी तेज़ी से और पूरे मुल्क में इस वक्त फैला हुआ है, और सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। पकड़ पकड़ के अफ़गानियों को सेंटर में ला दिया गया है कि इनको यहाँ से इकट्ठे ले जाके बॉर्डर के उस पार कर देना है। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ देखने की ज़रूर है, इंसानी बुनियादी हकूक़ और जो कहते हैं इंसानी हमदर्दी के नाते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40-40 साल से यहाँ पे हैं, उनका ख़ानदान, उनका घर बार, रोज़गार और या उम्र के इस हिस्से में है कि अब वो शायद हिजरत के काबिल नहीं है। तो ऐसे कुछ केसेस में मेरा ख्याल है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत को अपनी पॉलिसी थोड़ी नरम रखनी चाहिए इंसानी हमदर्दी के नाते। बाकी जो भी गैर कानूनी है, इल्लीगल रह रहा है, उसको तो जनाब बिल्कुल पकड़ के छोड़ के आना चाहिए बॉर्डर के उस पार, बड़ी तसल्ली के साथ कि वो दोबारा वापस भी ना आ सके। लेकिन जिनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जिनके जेन्युइन मसाइल हैं, उनके लिए ज़रूर नरम पॉलिसी रखनी चाहिए। मैंने कहीं पे इमरान खान साहब का बयान सुना, देखा भी, वो किसी जगह पे जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि हमने इन लोगों को भी यहाँ रहने का हक़ देना है, गालिबन कोई नेशनैलिटी देनी है या वॉट जो भी है। वो उनकी उस वक्त ये सोच थी कि जो लोग 40-40 साल से हैं या जिनको बहुत अरसा हो गया, जिनके ख़ानदान यहाँ पे हैं, अब इस काबिल भी नहीं है कि वापस हिजरत कर सके, तो उनका क्या कसूर है कि उनको राइट्स ना मिल सकें। तो देखते हैं क्या पॉलिसी होती है, लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि स्टेट की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है कि जनाब हमारे मुल्क में अगर सिचुएशन कॉज कर रहे हैं ये एलिमेंट्स, तो इन एलिमेंट्स की इरेडिकेशन ज़रूरी है। देर आर नो एनी अदर ऑप्शन। होप फॉर द बेस्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।